शुरुआत इस बात से करते हैं, हमारे साथ शरद गुट के प्रवक्ता जो है महेश चव्हाण जी, आज पहला मौका आप ही को मिलना चाहिए क्योंकि आप ही तस्वीर साफ करेंगे। सुप्रिया जी भी इनकार कर रही हैं, शरद जी भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ही के साथ ही आखिर क्यों पूछ रहे हैं आपसे? सापरा साहब की पार्टी के तमाम दिग्गज सामने आ रहे हैं पहली बार और खुलकर कह रहे हैं, वो भी ऐसे वैसे किसी नेता के लिए नहीं, शरद पवार के लिए कि ऑफर आया है नहीं आया है भ्रम दूर कीजिए, वफादारी पूछी जा रही है। महेश जी, महेश जी, और ये देखिए एन मौके पर महेश जी का लिंक ही टूट गया, फ्रीज कर गए, एन मौके पर हो गया। बृजमोहन जी, आप ही कुछ बता दीजिए, अजित पवार क्या क्या ऑफर लेके गए थे, सच सच बताइएगा। अंजना जी, हाँ, मैं सोचता हूं कि आदरणीय शरद पवार जी के लिए किसी प्रकार का कोई ऑफर ले जाने की कोई बात ही नहीं हो सकती। आदरणीय शरद पवार जी से सीधा तो पृथ्वीराज चव्हाण जी क्यों कह रहे हैं? बृजमोहन जी, फिर पृथ्वीराज चव्हाण जी क्यों कह रहे हैं? देखिए कि उनके सूत्र क्या हैं और उनको जानकारी कहां से मिली, इस मामले में भाई सापरा जी बेहतर तरीके से बता सकेंगे। मैं सोचता हूँ उस पर मेरा कुछ कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग एनडीए के एक घटक दल हैं और हम सब लोगों ने आदरणीय अजित दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के नेतृत्व में ये फैसला लिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ एनडीए में सक्रियता से काम करेगी और हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होना है, सुनाई नहीं देता क्या? एक सेकंड बृजमोहन जी, आप लोग को सुनाई नहीं देता क्या जो सुप्रिया सुले और शरद पवार कहते हैं, या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आप लोग अनसुनी कर देते हैं? अरे सुबह शाम दोनों बताते रहते हैं, बार बार आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। एक बार गौरव जी, इसके बाद आप बोलिएगा। चरण सिंह सापरा साहब, पृथ्वीराज चव्हाण जी को कैसे पता चल गया कि क्या क्या ऑफर दिया गया है? कौन बैठा था उनके उस उद्योगपति, पुणे के उस उद्योगपति के घर में जिसने ये जानकारी दे दी चव्हाण जी को, पृथ्वीराज चव्हाण जी को? अशोक चव्हाण जी भी उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं कि शरद पवार क्लियर करें, किसने बता दिया कि कृषि मंत्री का ऑफर मिला है, नीति आयोग के अध्यक्ष का मौका मिला है? अंजना जी, मैं छोटी सी बात और कहना चाह रहा था, थोड़ा सा रुक जाइए बृजमोहन जी, बारी बारी से। देखिए जी साहब, पृथ्वीराज चव्हाण जी को किसने ये सारी बातें बताई है तो पृथ्वीराज चव्हाण साहब खुद ही खुलासा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से मीडिया के अंदर लगातार आ रहा है, निश्चित रूप से अगर कोई भ्रम फैलाया जा रहा है तो उसमें राष्ट्रवादी के नेतृत्व को उसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक प्रयास तो आदरणीय शरद पवार साहब ने किया ही है और सुप्रिया सुले जी ने भी किया है, उन्होंने वो सारी क्लैरिफिकेशन दी है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये महाराष्ट्र के अंदर अभी भी कंफ्यूज है। एनसीपी को और शिवसेना को तोड़ने के बाद भी, उनके 2 टुकड़े करने के बाद भी ये कंफ्यूज हैं, क्योंकि सारे सर्वे अभी भी बता रहे हैं कि उसका फायदा जो होगा चुनाव के अंदर, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने जितनी सारी प्लानिंग करी थी खोखे सरकार बनाने की, करोड़ों रुपया इन्होंने खर्चा है, करोड़ों रुपया खर्चने के बाद भी अगर खोखे सरकार बनती है और उसके बाद भी सर्वे ये बताते हैं कि ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेंगी, यानी 30-32 सीटें अगर महाविकास आघाड़ी को मिलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी डरी हुई है, कंफ्यूज है। सापरा साहब, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। सापरा साहब, गौरव जी इसके बाद फौरन आ रही है। सापरा साहब, एक सेकंड। सापरा जी, वो भ्रम फैला रहे हैं और आप भ्रमित हो रहे हैं। मैं तो आपसे जो पूछ रही हूं उसके जवाब देने की कोशिश तो कीजिए। इस उम्र में शरद पवार को आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि बार बार आकर वो अपनी वफादारी साबित करें, इसकी क्या वजह है? वजह क्या है इसकी? नहीं, मैं वजह से आगे निकल चुका हूं अंजना जी। मैंने कहा कि शरद पवार साहब ने खुद क्लैरिफाई कर दिया है, सुप्रिया सुले ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि जिस तरह से मीडिया के अंदर ये लगातार अभी खबरें आ रही हैं, ये षड्यंत्र के जरिए है, क्योंकि उन्हें वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू कैनॉट कन्विंस यू कंफ्यूज देम। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारा मतदाता है महाराष्ट्र का, उसको कंफ्यूज करना चाहता है। कन्विंस तो कर नहीं सके, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, यहाँ पर आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है। ठीक है, भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, भ्रम फैला रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं।
शरद पवार पर डोरे डाल रहे हैं क्या? अंजना जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना और कल जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे तो कंफ्यूजन नहीं बल्कि क्लैरिटी दिखाई दी। उन्होंने कहा तीसरी बार भी आऊंगा, डंके की चोट पे कहा, और जनता की सेवा करूंगा। और कांग्रेस पार्टी जिसको जनता कहती है कि चाइनीज झालर है, जिसके फ्यूज्ड बल्ब है, तो वो चाइनीज झालर जिसके बल्ब फ्यूज्ड है आज दूसरों को कंफ्यूज्ड बता रही है। मैं तो ये कहूंगा कि कंफ्यूज कौन है? अंजना जी आप बताइए। आज ही की खबर बताता हूं। अनिल चौधरी इनके दिल्ली प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा 2024 और 2025 दोनों में अराजक अपराध पार्टी आप हारेगी, दिल्ली में 7 सीटों पे हार जाएगी और विधानसभा भी हार जाएगी। अगर आपके साथ है, घमंडिया का हिस्सा है, तो उनको क्यों हरा रहे हैं? इसी तरह से एक और प्रवक्ता महोदय हैं, अलका लांबा, उनका भी वक्तव्य आया। संदीप दीक्षित जी भी बाहर आ गए। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी अराजक अपराध पार्टी, कट्टर बेईमान, आपसे समझौता मत करो। अब ये कौन कह रहा है जो जननी है भ्रष्टाचार की? ये दिखाता है कंफ्यूज्ड ये है। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपसे। आप याद करिए, जब इनकी पटना में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई, उसके बाद कद किसका बढ़ा है? एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का। अजीत पवार जी हमारे साथ आ गए और शरद पवार जी भी नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मंच साझा करते हैं और तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। महावसूली अघाड़ी की छाती पे आग तो लगेगी। आज सवाल यह पूछा जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी जी हमारा चेहरा है, आपका चेहरा कौन है? हमारी तरफ क्लैरिटी है, हम कहते 303 सीटें आएंगी। आपको तो यह भी नहीं पता कि आप सीटें लड़ेंगी कितनी। आप कैसे बताओगे कि कितनी सीटें आएंगी? और एक बात जो अभी अशोक चौहान जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जब अजीत पवार जी और शरद पवार जी मिलते हैं तो गलत सिग्नल जाता है। नहीं अंजना जी, अशोक जी को पता होना चाहिए, ये जो घमंडिया का टावर है इसमें सिग्नल आता ही नहीं है, ये खत्म हो चुका है। सिग्नल कैसे जाएगा? अरे भाई, कोई नहीं चाहता कि वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के साथ जाए, जो कि जननी है भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की और तुष्टीकरण की। और हमने तो यही नारा दिया है कि क्विट इंडिया, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया परिवारवाद, और क्विट इंडिया जो है, जो इनका गठबंधन है। तो पता चल जाएगा इनको, चुनाव आने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले कि आप इसका जवाब दे सापरा साहब, चूंकि अब महेश चव्हाण हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य किरदार है वो और आनंद दुबे साहब। महेश चव्हाण साहब, शक पैदा हुआ इसीलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी। शरद पवार पर शक मंजूर है आपको? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में रहते हुए शरद पवार पर शक आपको मंजूर है इंडिया में रहते हुए? विपक्षी गठबंधन इंडिया। अंजना जी, शरद पवार जी ने खुद ने कई बार ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि ऐसे कुछ ऑफर नहीं आई। आज की अगर उनकी प्रेस आपने सुनी होगी तो उसमें उन्होंने बताया, अभी 4 बजे उन्होंने प्रेस ली थी और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसे कुछ ऑफर उन्हें आई नहीं है। उनकी जो मीटिंग अजीत पवार जी से हुई वो एक पारिवारिक मीटिंग थी। अभी ये जो सब संभ्रम पैदा हो रहा है, मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर दूंगा। यहाँ पर गौरव भाटिया जी बैठे हैं बीजेपी के, आप उन्हीं से पूछिए ना कि बीजेपी ने ये ऑफर शरद पवार जी को दी है, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? ये जो पृथ्वीराज चौहान जी है, वडेट्टीवार जी है, संजय राउत जी है, उनका संभ्रम निकल जाएगा। बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ गौरव भाटिया क्या ऑफर दिया था, तो क्या वो क्या जवाब दे? मैंने सीधा पूछा था, डोरे डाल रहे हैं क्या शरद पवार पे? ऑफर दिया गया या नहीं दिया गया गौरव भाटिया जी? अंजना जी, इनकी परेशानी क्या है कि अपनी नींव कमजोर है और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बता है कि ऑफर के बारे में बात कीजिए सर। अंजना जी, मैं चुनौती आज तक पे देता हूँ, मैं आज तक पे देता हूँ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, सुनिए, हाँ अंजना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा षड्यंत्र हो रहा है। महेश चौहान जी ने कहा ऑफर दिया। मैं तो चुनौती देता हूँ, एनडीए के सभी घटक दल हमारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र करके दिखाओ ना, ऑफर दे के दिखाओ। ऐसा हाल कर देंगे कभी ऑफर देने वापस नहीं आओगे। उसकी वजह क्या है?
हमारे पास नेतृत्व की ताकत है और विचारधारा की ताकत अंजना है, जी, इनके पास कुछ है ही नहीं। ये हमसे चाहते हैं हम बताएं। अरे हम तो ये कह रहे हैं, हर विपक्षी दल भी अंदर चाहता है कि भैया नरेंद्र मोदी जी के साथ हम खड़े हों, क्योंकि सब जानते हैं भविष्य उज्जवल है तो एनडीए में रहकर है। ये घमंडिया के साथ जो रहेगा उसकी किस्मत में सिर्फ काली अंधेरी रात आएगी, कोई रोशनी नहीं होगी। महेश जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगी। अंजना जी इनडायरेक्टली गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि कुछ ऑफर दी नहीं है, तो बात खत्म हो गई, ये संभ्रम का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप कांग्रेस आप ऐसे शरद प्रश्न पवार जी पूछ पे रही है, शक वो मत आपको करिए ना। परेशान नहीं हो रहा? आप शरद उससे पवार एक जी पे सेकंड। शक क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ी कर रहे हैं, करते रहे सापरा जी और